फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं हूं सलमान अली और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस रफ़ीकी पे, जो कि शोरकोट में वाक़ है। और यहाँ पर जो इस बेस की सबसे ख़ास बात है, फैक्ट्स और फिगर्स हैं, वो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर स्टेशन किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज फाइटर जेट्स को, जो कि बुनियादी तौर पर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे राइट हैंड के ऊपर मिराज तैयारों की जो एक लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मिराज तैयारे हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के अंदर, डिफरेंट औकात के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल किए गए। जैसे हम देख सकते हैं कि एक मिराज 3 तैयारा DA प्रोग्राम के तहत आया है, कुछ मिराज 3 तैयारे जो हैं वो रोज़ 2 प्रोग्राम के तहत आए हैं, कुछ मिराज तैयारे जो हैं वो रोज़ 3 प्रोग्राम के तहत आए हैं। रोज़ प्रोग्राम जो है बुनियादी तौर पर 1996 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ्रांस से जब मिराज तैयारे जो हासिल किए तो इन तैयारों को रीबिल्ड किया गया पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर, जहाँ पर इनकी एवियोनिक्स के अंदर, इनके रडार्स के अंदर, उनके जो इक्विपमेंट हैं उनको नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम महंग बनाया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान के मिराज तैयारे जो हैं 50 साल होने के बाद भी जो हैं ये तैयारे कार आमद हैं, और ये तैयारे जो हैं आज भी उतने ही बासलाहियत हैं जितने कुछ दहाइयाँ पहले थे। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्ट हुआ तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्हीं मिराज तैयारों की मदद से दुश्मन के मुख्तलिफ टारगेट्स को, इनफैक्ट हमें बताया गया है, हमें फैक्ट्स और फिगर्स बताए गए हैं कि 6 तैयारों को इन्हीं मिराज तैयारों ने दुश्मन के 6 टारगेट्स को लॉक किया, एंगेज किया, और उसके बाद हमने अपनी पॉलिसी के तहत कंस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर उन टारगेट्स को हिट नहीं किया। तो यहाँ पर डिफरेंट अक़साम के मिराज तैयारे जो हैं वो मौजूद हैं, जिनकी मॉडल्स के अंदर उनके टाइम पीरियड के हिसाब से कुछ चेंजेस की गई हैं। तो आपको तैयारों के पास लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मिराज तैयारे जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले हम जिस मिराज तैयारे के पास जा रहे हैं, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है उसके मुताबिक ये मिराज 3 तैयारा है, और ये मिराज 3 तैयारा है, और उसके साथ हम देख सकते हैं कि मिराज 5 PA एयरक्राफ्ट जो है वो मौजूद है। बुनियादी तौर पर ये जो यहाँ पर बताया गया है कि 6 मिराज 3DA तैयारे जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर 1990 में शामिल किए गए थे, और ये वाला जो तैयारा है ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स से प्रोग्राम ब्लू फ्लैश के तहत जो हासिल किया गया था। और ये तैयारे जो है बुनियादी तौर पर ड्यूल सीट जो फाइटर तैयारे हैं, ऑल 6 मिराज तैयारे जो हैं वो इन सर्विस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, और करंटली जो हैं ये अभी भी फ्लाई करते हैं। उसके बाद जो हम देख सकते हैं मिराज तैयारा जो मौजूद है वो यहाँ पर मिराज 5 है, नेक्स्ट एयरक्राफ्ट जो आप देख सकते हैं। और मिराज 5 तैयारा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, ये भी इस वक्त जो है वो इन सर्विस है, और इस तैयारे को भी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इस्तेमाल करती है। और ये तैयारे जो हैं ब्लू फ्लैश प्रोग्राम के तहत ये भी तैयारे हासिल किए गए थे। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो मिराज 3DA एयरक्राफ्ट के साथ जो है दूसरा एयरक्राफ्ट भी जो है मौजूद है, और यहाँ पर ये तैयारा भी हम देख सकते हैं कि बुनियादी तौर पर ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त फ्लाइंग कंडीशन के अंदर मौजूद है, और इसको पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। ये तैयारा जो है मिराज 5 PA2 तैयारा कहलाता है, और 18 मिराज तैयारे जो हैं जो कि VPA2 थे पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए थे, और ये तैयारे जो हैं प्रोजेक्ट ब्लू फ्लैश के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रोक्योर किए थे, और इनको जो इक्विप किया गया है एयरबोर्न इंटरसेप्ट रडार के साथ, जो कि सी कैपेबिलिटी रखता है, यानी समुद्री हदूद के अंदर जो है मुल्क दिफा का ये काम जो है अंजाम दे सकता है। इस वक्त 7 तैयारे जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, जो कि मिराज 5 PA2 हैं, ये इन सर्विस हैं, और ये सातों के सातों तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद जो अगला तैयारा जो है वो मिराज 3EL कहलाता है, और ये तैयारा जो है जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है उसके मुताबिक 9 मिराज 3EL जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स में साल 2000 के अंदर इंडक्ट किए गए थे। तो ये निस्बतन हम कह सकते हैं कि लेटेस्ट एडिशन है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, और ये वाले तैयारे जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने लेबनीज़ एयरफोर्स से हासिल किए थे, और इनके भी जो रडार्स जो हैं और एयरबोर्न इंटरसेप्ट रडार जो हैं उनको अपग्रेड किया गया है। और इस वक्त 6 मिराज 3 तैयारे जो ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर स्टिल इन सर्विस हैं। उसके बाद हम अगले तैयारे की तरफ चलते हैं। ये तैयारा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, इसका नाम मिराज 3 RP है। RP मॉडल आप कह सकते हैं, वर्जन कह सकते हैं मिराज का। और ये तैयारे जो हैं यहाँ पर अगर मैं इंफॉर्मेशन पढ़ सकूँ, 1967 से पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद हैं प्रोजेक्ट ब्लू फ्लैश के तहत, और 10 ऐसे तैयारे यानी 10 मिराज 3 RP जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में 1975 में ये कमीशन किए गए थे। और इन तैयारों को भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने वक्तन फ़वक्तन अपग्रेड किया, और इस वक्त जो है 3 इस किस्म के तैयारे जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर स्टिल एट सर्विस हैं, यानी अब भी इस किस्म के 3 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम जिस
आखिरी तैयारे के पास जाएंगे, वो मिराज 3EP मॉडल है, वर्जन है, वो कहलाता है। और ये तैयारा जो है आप देख सकते हैं कि इसको भी दीगर तैयारों की तरह यहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले में रखा गया है। ये तैयारा जो है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको कहा गया है कि यहाँ पर 24 इस किस्म के तैयारे जो हैं, जब इंडक्शन शुरू हुई थी मिराज की, तो 24 तैयारे जो है मिराज 3EP जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किए गए थे, और जिसमें से 18 जो हैं वो सिंगल सीटर थे और बाकी जो 6 तैयारे हैं वो ड्यूल सीट थे। तो मिराज 3EP जो हैं 24 तैयारे मजमूई तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किए गए। तो 1971 की जब वॉर शुरू हुई थी, तो ये उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा एडवांस समझे जाने वाला तैयारा था। यानी जब 1971 की वॉर थी, तो उस वक्त ये पाकिस्तान एयरफोर्स का मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट था, और ये अपने वेपन्स के लिहाज से, अपनी एवियोनिक्स के लिहाज से उस वक्त सबसे मॉडर्न तैयारा जो है वो समझा जाता था। ये तैयारा जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर नंबर 5 स्क्वाड्रन के अंदर शामिल है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान एयरफोर्स जो है अभी भी इन तैयारों को इस्तेमाल कर रही है। तो ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ मिराज तैयारों के हिसाब से, और मिराज तैयारों की पाकिस्तान एयरफोर्स जो है 50th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। और इससे साबित होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ना सिर्फ अपग्रेडेशन पे यकीन रखती है, तैयारों को मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक ढालने पे यकीन रखती है, उन्हें वक्तन फ़वक्तन अपग्रेड जो है वो किया जाता है।